वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। मर्डरबोर्ड एपिसोड 1 की कहानी स्टार्ट होती है। हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन एप्पल टीवी ने मार्था वेल्स के लिखे हुए मर्डरबोर्ड डायरीज को फ्यूचर में सेट किया है। इस फ्यूचर में एक कंपनी है, कॉर्पोरेशन रिम, जो एक कैपिटलिस्ट अर्थ जैसी दुनिया में सभी इंटरप्लेनेटरी एक्सपीडिशंस पे कंट्रोल रखती है। ये लोग अपने ही बनाए हुए साइबर सिक्योरिटी यूनिट्स SEC को हर एक्सपीडिशंस में मैंडेटरी बना देते हैं और इंश्योरेंस लेने के लिए इन्हीं की SEC यूनिट्स हायर करनी पड़ती है। बेसिकली सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में होता है। अब जब एक रीडी कंपनी हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा बचाने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेगी। इन्होंने SEC यूनिट्स तो डेंजरस और पावरफुल बनाए, आधे इंसान और आधे रोबोट्स, जो लोगों की सिक्योरिटी के लिए होते हैं, लेकिन एक गलती कर दी। उन्होंने इन SEC यूनिट्स के अंदर एक गवर्नर मॉड्यूल डाला था जो इन रोबोट्स को कंट्रोल करता था, ताकि ये कभी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। लेकिन एक SEC यूनिट्स ने वो गवर्नर मॉड्यूल हैक कर दिया। यही यूनिट्स अपने आप मर्डरबोर्ड कहता है। जब तुम देखोगे कि लोगों ने साइबर्ग के साथ क्या बुरा सलूक किया है तो उसकी नफरत समझ में आती है। मर्डरबोर्ड ओरिजिनली लोगों की प्रोटेक्शन के लिए था, लेकिन अब उसने अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम ढूंढना शुरू कर दिया है। जब एक्सपीडिशंस खत्म होती है तो लोग सेलिब्रेशन के नाम पर SEC यूनिट्स को टॉर्चर करते हैं, उनका मजाक उड़ाने के लिए। अब सोचो, अगर तुम ऐसे लोगों के बीच जिंदगी गुजार रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम भी सब कुछ छोड़कर भागना चाहोगे। मर्डरबोर्ड भी ऐसा ही फील करता है, लेकिन जब उसे आजादी मिलती है तो उसके साथ एक नया कंफ्यूजन आता है कि अब क्या करूं। पूरी जिंदगी उसने एक कंपनी के लिए काम किया और उन लोगों के लिए जो स्पेस वॉर्म रोल से इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं। अब जब उसके पास अपनी चॉइस है तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। कहीं ना कहीं मर्डरबोर्ड हम जैसा ही है। हम भी पैदा होते हैं, अपने रोल्स प्ले करते हैं और फिर एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते रहते हैं, बस दिल के खालीपन को भरने के लिए। मर्डरबोर्ड भी वैसा ही करता है। अभी तक उसने अपनी लाइफ का कोई करियर पर्पस नहीं मिला, लेकिन पेन को डल करने के लिए कंपनी के एंटरटेनमेंट सिस्टम को हैक करता रहता है और नॉन स्टॉप शोज देखता रहता है, जैसे उसकी जिंदगी इसी पे डिपेंड करती हो। और हकीकत में डिपेंड भी करती है। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उसने कोई भी गलत मूव किया और कॉर्पोरेशंस को पता चल गया कि ये एक खतरनाक साइबर्ग है, तो वो उसकी ऑर्गेनिक पार्ट्स को एसिड से जला देंगे और बचा कुचा सामान बेच देंगे बिना किसी गिल्ट के। उन्हें पता है कि SEC यूनिट्स को पेन फील होता है, फिर भी वो ऐसा करते हैं। ऑनेस्टली ये शॉकिंग है कि अब तक किसी ने जाके उनका बैंड बाजा नहीं बजाया। मर्डरबोर्ड को आजादी मिली तो है, लेकिन उसके साथ फ्रस्ट्रेशन भी आई है, क्योंकि अब वो चॉइस के साथ जी रहा है, जिसमें ऑर्डर्स फॉलो कर सकता है, पर चाहे तो ऑर्डर्स को इग्नोर भी कर सकता है। लेकिन अगर इग्नोर करे तो वो उसे ऐसे बात वाले पेन सहना पड़ेगा। सोचो, आजादी के बाद भी वो मेंटली एक गुलाम ही है। इसलिए इम्पोर्टेंट था कि उसका ग्रुप भी सही लोगों का हो। खुशकिस्मती से जिनको SEC यूनिट्स रेंट करना पड़ा वो लोग एक्चुअली अच्छे निकले। एक ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स जो कॉर्पोरेशन की मदद से एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेशन हर चीज में मोनोपोली रखता है। इनकी टीम लीडर का नाम है मनीषा। उसे कंपनी की एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और साथ ही एक जिंदा साइबर गुलाम को ले जाने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। मनीषा को ये बात क्लियरली अनकंफर्टेबल करती है कि ये पहली बार लगता है कि ये लोग बाकी लोगों से अलग हैं और उनसे बेटर हैं। एक बात याद रखनी चाहिए, जब तक मनीषा ने मर्डरबोर्ड को चूज किया तब थोड़ा टाइम गुजर चुका होता है। गवर्नर मॉड्यूल से आजाद होने के बाद मनीषा ने मर्डरबोर्ड को चूज किया, जबकि उसके पास और नए ज्यादा एडवांस मॉड्यूल लेने का ऑप्शन था। कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जिसके चलते पैसे बचाने वाली कॉर्पोरेशन ने अपने एक SEC यूनिट्स को रिटायर कर दिया। यही रीजन है कि जब मनीषा ने मर्डरबोर्ड के बारे में पूछा तो सेल्स वुमन थोड़ा शॉक्ड हो गई। उसे लगा था कि ये यूनिट्स तो लिस्ट से हटा दी गई है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, कॉर्पोरेशन को सिर्फ पैसों से मतलब है। कॉर्पोरेशंस के सेल्स लोग काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा कस्टमर पैसा दे सकता है और कौन सा नहीं। जब उन्हें देखा कि ये एनवायरमेंटल साइंटिस्ट वाली टीम पर ज्यादा पैसा नहीं खर्चा कर पाएगी, तो उन्होंने मर्डरबोर्ड को दे दिया, क्योंकि कम से कम कुछ पैसे तो हासिल हों। मर्डरबोर्ड जो लोगों से नफरत करता है, उसके लिए एक नए ग्रुप की हेल्प करना बिल्कुल ही अनोइंग काम है। ये ग्रुप फ्री होल्ड प्रिजर्वेशन अलायंस से आया है और
मर्डर बोर्ड को पहले से ही इनसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी। फ्री होल्ड्स का मतलब है ऐसे प्लैनेट्स जहाँ कॉर्पोरेशन का कंट्रोल नहीं होता, तो वहाँ के लोग अपनी मर्जी के जीवन जीते हैं। ये चीज मर्डर बोर्ड को सूट नहीं करती। उसे तो लोगों के इमोशंस, नखरे और उनकी हाइजोनिक आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मर्डर बोर्ड के बस में होता तो वो कब का बेहोश हो जाता। फिर भी शो की राइटिंग काफी स्मार्ट है। मर्डर बोर्ड के अंदर एक ऐसी क्यूट सी ऑकवर्ड है जो कि उसे थोड़ा रिलेटेबल बना देती है। साइंटिस्ट का म्यूजिक टेस्ट भी एकदम फनी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक सीन में पूरा ग्रुप परफेक्ट हार्मनी में गा रहा होता है, एक अलग ही लेवल का बॉन्डिंग लैंग्वेज में। मर्डर बोर्ड सिर्फ एक ही तरीके से इतने इरिटेशन लोगों के साथ डील कर पाता है, अपने फ्री टाइम में अपना फेवरेट शो देकर, द राइज ऑफ द फॉल ऑफ द सेनेचुरी मून। वो एससीसी यूनिट्स ज्यादा कुछ नहीं बोलता शो के बारे में, लेकिन उसके रिएक्शन से क्लियरली पता चलता है कि वो मेन कैरेक्टर से काफी इम्प्रेस है, चाहे वो लोगों की हेल्प करने का आइडिया से चिढ़ भी जाएं। लेकिन जब ड्यूटी के टाइम आता है तो मर्डर बोर्ड हमेशा रेडी होता है। तो सोचो उसकी इरिटेशन का लेवल जब उसे अपना शो पास करना पड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि वो पैराडिग और अराडा को बचाने के लिए एक सडन डेंजर से। ट्रेलर में जो बड़ी सेंटीपाइड जैसी क्रिएचर दिखाई गया था वो वही ये थ्रेट था। अगर सच बताऊं, अच्छा हुआ हमें इसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। जैसे ही वो दांत भरे जानवर बैट विच को मुंह में पकड़ता है, मर्डर बोर्ड तुरंत एक्शन में आ जाता है और अपने ग्रुप को बचा लेता है। लेकिन अराडा ने जो कुछ देखा उसके बाद वो मेंटली ठीक नहीं थी। ऊपर से जब उन्होंने मर्डर बोर्ड की ह्यूमन जैसे बॉडी पार्ट से खून निकलते देखा तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। आइडली मर्डर बोर्ड को उसका वेट करना चाहिए था जब तक अराडा खुद को संभाल लेती, लेकिन उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया। बिल्कुल उसकी प्रोग्रामिंग के बाहर का काम था। उसने अपना हेलमेट उठा के अपना घबराया हुआ चेहरा दिखाया और अराडा को कंफर्टेबल देने के लिए अपने फेवरेट टीवी कैरेक्टर का डायलॉग बोला। ये काम थोड़ा स्टूपिड था लेकिन एकदम स्वीट भी, शायद इसलिए क्योंकि मर्डर बोर्ड को अब लगने लगा था कि ये ग्रुप उसका अपना सा हो गया है। पैरागेड काफी तरह से इंजर्ड था। अगर अराडा और टाइम लेती रिएक्ट करने में तो उसका हाल और बुरा हो जाता और वो सेंटीपाइड वापस भी आ सकती है। लेकिन ये सिर्फ अराडा या उसके ग्रुप के लिए शौकीन नहीं था। किलिंग मशीन टाइप बोर्ड एक एम्पैथी दिखाई। मर्डर बोर्ड खुद भी कंफ्यूज है। पहली बार उसे ऐसे ह्यूमंस दिखे हैं जो इक्विपमेंट से ज्यादा इंसानों की लाइफ को वैल्यू देते हैं। तो दोनों साइड्स का पहला एक्सप्रेशन एक्चुअली खराब था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात भी थी जो उन्हें तुरंत क्लियर करनी थी। कंपनी ने इनसे अच्छे पैसे लिए और बदले में मैप्स दिए जो गलत निकले। उनमें नियर बाय डेंजरस का सही जिक्र नहीं किया गया था। अब मर्डर बोर्ड के मन में तो ऑलरेडी दूसरे स्कैरियोस चल रहे हैं जिसमें वो सबको मार देता है, लेकिन इस सिचुएशन में उसका कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से उसने खुद बोला है कि उसका इंटेंशन किसी को मारने का नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि मैप्स गलत क्यों है। मेरा गैस है ये सिंपल टेक फेलियर नहीं है। कॉर्पोरेशन रिम इतनी एडवांस है कि उसे ऐसी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। शायद ये जानबूझ के किया गया हो। अगर हर एक्सपीडिशन स्मूथ हो गई और एसईसी यूनिट्स हीरो, तो लोग ये सोचने लगेंगे कि हमें ये बोर्ड्स की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा सेटअप हो सकता है मैन्युफैक्चर डेंजर। कॉर्पोरेशन अपने बोर्ड्स के हीरो बना के उनका बिजनेस चलाए रखना चाहती है, चाहे उस प्रोसेस में उन्हें अब्यूज क्यों ना करना हो। बिना किसी ने बोले हमें क्लियरली दिख जाता है कि गॉर्थन को मर्डर बोर्ड से जलन हो रही है। गॉर्थन एक एडवांस्ड ह्यूमन रोबोट है, मतलब वो अपने डैमेज से डिजिटल सिस्टम एक्सेस कर सकता है, लेकिन मर्डर बोर्ड उससे भी फास्ट है। और यही बात गॉर्थन को ईगो को चुभ रही होती है। उसकी जेलसी एकदम सामने आ जाती है जब वो मर्डर बोर्ड पे भरोसा नहीं करता। वो ही एक ऐसा बंदा है जो उसे किलिंग मशीन कहकर बुलाता है। मर्डर बोर्ड को ये सुनकर जरूर मजा आएगा जब उसने चुपके से उनकी बातें सुनी। ग्रुप के बाकी लोग तो खुश हैं कि मर्डर बोर्ड ने अराडा के साथ जो भी किया, चाहे ऑकवर्ड ही सही, लेकिन हेल्प की। लेकिन गॉर्थन को डाउट है क्योंकि उसके हिसाब से ये मर्डर बोर्ड के बिहेवियर के अगेंस्ट था। मर्डर बोर्ड समझ सकता है कि लोग उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, और गॉर्थन गलत भी नहीं था जब उसने बोला कि मर्डर बोर्ड उन्हें लाइक करता है, क्योंकि सच में उसे कोई पसंद नहीं था। मर्डर बोर्ड एक असेक्सुअल साइबर्ग है जिसका ऑर्गेनिक बॉडी बिल्कुल कैन डॉल जैसा है। तो एक्चुअली उसे सेक्स और रोमांस थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता है, लेकिन जब उसे अराडा उसकी वाइफ पेन ली और अरैथी के बीच लव ट्रायंगल का
सीन महसूस हुआ तो वो एंटरटेनमेंट भी होता है। शायद ये मदरबोर्ड का एक छुपा हुआ लव है ह्यूमन ड्रामा के लिए। जब मनीषा उसे बोलती है कि कॉमन एरिया में आके सबके सामने स्पीच दो, मदरबोर्ड के लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर जैसा मोमेंट होता है। एक ऑकवर्ड सिक्योरिटी रेजू सरबर्ग के लिए स्पीच देने वाला सीन ऐसे बात से भी बुरा लगता है, फिर भी वो समहाउ मैनेज कर लेता है। लेकिन इसके बाद मनीषा रुकी नहीं। मनीषा इतनी केयरिंग है कि जब उसकी कंडीशन परफेक्ट नहीं होता तो उसे पैनिक अटैक आ जाता है। मदरबोर्ड के लिए ये सब ह्यूमन इमोशन एक्स्ट्रा लगता है। उसके हिसाब से ये सिर्फ फिजिकल या डिजिटल हेल्प मैटर रखती है, इसलिए उसके लिए गार्थन का बार बार देखभाल करना समझ के बाहर है। उसे नहीं पता था कि इमोशनल सपोर्ट भी हीलिंग का पार्ट होता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे मोमेंट से मदरबोर्ड ह्यूमंस से सीख रहा है। अभी तक मदरबोर्ड ने झूठ बोलना अच्छे से नहीं सीखा, इसलिए जब मनीषा आके उससे पूछती है कि तुम ठीक हो तो उसका आंसर इतना इम्परफेक्ट होता है कि हम जैसा लगता है। और ये आयरनी तो देखो, जो बोट बार बार बोलता है कि उसे ह्यूमन से नफरत है, उसके एक्शन सबसे ज्यादा ह्यूमन जैसे लगते हैं। जितना ज्यादा कोई बोले कि मैं ठीक हूँ, उतना ही चांस होता है कि वो ठीक ना हो। मदरबोर्ड भी कुछ ऐसा ही फील करता है। ये बात समझ आती है कि उसका एक्सपीरियंस ह्यूमंस के साथ हमेशा बुरा रहा है, और अब जब अचानक लोग उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज है। उसे लगता है कि शायद ये लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये थॉट एकदम ह्यूमन जैसा है। ये जो ग्रुप है जो वैसे तो काफी अच्छा है, वो भी हिला जाता है जब साइबरबर्ग उनके इमोशंस जेस्चर करता है। लेकिन सिर्फ ऐसे बात की डर ही नहीं है जो मदरबोर्ड को एग्नोसिस बनाता है। वो खुद पर ही ट्रस्ट नहीं करता, और उसकी वजह से उसके वो 7 सेकंड की मेमोरी जो उसके दिमाग में छुपी हुई है, जिसकी झलक फर्स्ट एपिसोड के एंड में दिखाई जाती है। इसकी मेमोरी में जो एसईसी यूनिट्स लोगों का मार रहा था वो कोई भी हो सकता है, लेकिन चांस है कि वो खुद मदरबोर्ड भी हो सकता है। इसलिए शायद कंपनी ने उसकी मेमोरी वाइप करा दी। अगर कंपनी को पता होता कि मदरबोर्ड खतरनाक बन गया है तो वो उसे कब का एसिड में डिसॉल्व कर चुकी होती। लेकिन अगर उसे कमांड दी गई है कि लोगों को मारने की, तो मेमोरी वाइप कराना उनका नॉर्मल प्रोटोकॉल होता। फिर भी मदरबोर्ड के दिमाग में थोड़े से पीसेस अब भी बचे हैं, और वो अपने डिस्कस्टिंग माइंड को उसी कंफर्टेबल डायलॉग से शांत करता है जो कि उसने अराडा से बोला था। शायद उसे इमोशनल कंफर्ट समझने आने लगे थे। हो सकता है धीरे धीरे मदरबोर्ड इमोशनल कंफर्ट की वैल्यू समझने लगा। और इसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।